बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम बशर अल्ताफ़ और ये हमारी जो मिनी लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ है उसी का एक अगला पार्ट है अबाउट फार्मलिज़म पर अभी हम पिछले कुछ लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। स्पेशली हमने ये बात की थी कि इसके दो बड़े शाखें हैं, दो बड़ी ब्रांड हैं। अमेरिका के अंदर ये न्यू क्रिटिसिज्म कहलाता है और रशिया के अंदर ये रशियन फार्मलिज़म कहलाता है। और रशियन फार्मलिज़म के हवाले से हम सबका लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर कि अमेरिका के अंदर इसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। और ये जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि बेसिक इसका कॉन्सेप्ट वही है कि ये एक रिएक्शन था टुवर्ड्स बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें फोकस किया जाता था कि एक्स्ट्रा जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए उन पर फोकस किया जाता था। और ये उस चीज़ की रिजेक्शन है। न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं और वो कैसे क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से चीज़ों को वो समझते हैं क्रिटिसिज्म में अवॉइड करना चाहिए, और क्लोज रीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर फार्मल कौन से एलिमेंट हैं जो ढूंढते हैं। तो इससे पहले मैं आपको उनके जो लीडिंग क्रिटिक्स हैं उनका नाम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले नंबर में मैं नाम लेना चाहता हूँ I.A. रिचर्ड्स का। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1924 में पब्लिश हुई थी। और इनकी एक और बड़ी फेमस बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिन पे उन्होंने जोर दिया है कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, उस पर ख़ास तौर पे बात की थी। और प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने काम दिया था और ये उसी की कलेक्शन है। और उसके अलावा एक और बड़े इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, वो हैं जॉन क्रो रैनसम। उनकी जो है वो वर्क है द न्यू क्रिटिसिज्म। उनका जो ऐसे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो आके क्या बात करते हैं उस पर भी एक दो जुमले हम आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा F.R. लीविस एक और लीडिंग न्यू क्रिटिक्स हैं। तो अगर हम देखें तो जो इनका एक बुनियादी एक नुक्ता है वो है कि जो टेक्स्ट है, जो आर्ट का टेक्स्ट है, जो पोएम है, जो नावल है, जो ड्रामा है, इट इज़ ए कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट। उनका ख्याल है कि ये मुकम्मल है, एक कंप्लीट होल है। और अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको इसके बाहर नहीं जाना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। क्लोज रीडिंग कि आप विद इन द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द टेक्स्ट आप इसका एनालिसिस करें, इसकी फॉर्म का एनालिसिस करें। क्योंकि ये फार्मलिज्म का ही दूसरा ब्रांड है, वही तकरीबन कॉन्सेप्ट है कि आपके जो आर्ट फॉर्म है उसका पर्पस ये है कि वो एस्थेटिक प्लेयर दे, और उसके एस्थेटिक प्लेयर को जज करने के लिए वो आर्ट फॉर्म ही इनफ है। यानी कि आपने किन चीज़ों से बचना है कि अगर तो आप ऑथर की बायोग्राफी को इंटरप्रिटेशन का सोर्स बना रहे हैं, तो इन लोगों ने एक टर्म यूज़ की थी इस मिस्टेक के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। तो इसका नाम देते हैं इंटेंशनल फैलेसी। कि अगर आप ऑथर्स की इंटेंशंस और उसकी बायोग्राफी या लाइफ एक्सपीरियंसेस को फाइंड कर रहे हैं, उसकी इंटेंशंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑथर के शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है, अगर आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि शायर इस शेर में क्या कहना चाहते हैं, तो फिर न्यू क्रिटिक्स इसको नाम देंगे, इस मुगालते को, इस प्रॉब्लम को, इंटरप्रिटेशन के नाम देंगे इंटेंशनल फैलेसी। और अगर तो आप ये देखना चाहते हैं कि इस वर्क ऑफ आर्ट का रीडर पर क्या असर हुआ था, रीडर का क्या रिएक्शन था, रीडर इससे कितना मुतासिर हुआ, तो भी इनके मुताबिक आप आउटसाइड द टेक्स्ट जा रहे हैं। आप फिर आउटसाइड द टेक्स्ट जा रहे हैं। पहले आप रीडर की तरफ जा रहे थे, अब आप जो है पहले आप राइटर की तरफ जा रहे थे, तो अब आप रीडर की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक मिस्टेक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, एक मुगालता है, एक फैलेसी है। इसको उन्होंने नाम दिया था कि अगर आप इमोशनल इफेक्ट देख रहे हैं रीडर के ऊपर, तो फिर ये इफेक्टिव फैलेसी हो जाएगा। और एक और फैलेसी भी है जिसमें अगर तो आप इसमें से नॉलेज सर्च कर रहे हैं, इसमें से हिस्ट्री तलाश कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो भी आप उस टेक्स्ट से बाहर जा रहे हैं। यानी उस टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए आप चाहे राइटर की तरफ देखें, चाहे आप रीडर की तरफ देखें, या किसी भी आउटसाइड थियरी की तरफ देखें, किसी भी आउटसाइड कॉन्सेप्ट की तरफ देखें, तो हम इसको फैलेसी गिनेंगे और वो रेफरेंशियल फैलेसी होगी।
तो 3 किस्म की फैलेसीज़ हैं जो कि एक क्रिटिक को उसका ध्यान रखना चाहिए। वो है इंटेंशनल फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी एंड रेफरेंशियल फैलेसीज़। कि अगर तो आप उस वर्क ऑफ आर्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए ऑथर की तरफ देख रहे हैं तो भी ये फैलेसी है। अगर आप रीडर की तरफ जा रहे हैं तो भी आप आउटसाइड द टेक्स्ट जा रहे हैं और ये फैलेसी है। अगर आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सोशल एलिमेंट्स उसमें से देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स देख रहे हैं तो भी आप, या कोई और भी आउटसाइड थ्योरी की तरफ आप जा रहे हैं उस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए, तो इसका मतलब है आप उस टेक्स्ट को छोड़ रहे हैं, उसकी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं, आप क्लोज रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो न्यू क्रिटिक्स कहेंगे कि ये फैलेसी है, आपको इसे अवॉइड करना होगा। तो फिर उसके अंदर से रहकर थ्योरी के अंदर रह के आप क्या कुछ ढूंढ सकते हैं, तो वो आप इमेजेस को सर्च करें, यूक्रेटिस कहते हैं, आप सिंबल्स को देखें, आप मेटाफर्स को देखें, आप राइम को देखें, आप मीटर को देखें, आप पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करें, सेटिंग को देखें, करेक्टराइजेशन को देखें, प्लॉट को देखें। तो यानी फॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स ने टेक्स्ट को फॉर्म किया है, आप विद इन दी बाउंड्री वॉल रहकर उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुली कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो फॉर्मल एलिमेंट्स को की स्टडी पर ये लोग कहते हैं कि ध्यान दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं कि ये न्यू क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, न्यू क्रिटिक्स का। आई होप को आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, उसके लीडिंग फिगर्स कौन हैं और क्लोज रीडिंग का क्या मतलब है, और फैलेसी क्या चीज़ होती है, इंटेंशनल फैलेसी क्या है, रेफरेंशियल फैलेसी क्या है और इफेक्टिव फैलेसी क्या है, और हमें अवॉइड करना चाहिए एज ए न्यू क्रिटिक्स। अगर आप न्यू क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से आर्ट फॉर्म को देख रहे हैं तो फिर आपको विद इन द बाउंड्री वॉल रहना है, उसका क्रिटिसिज्म करना है और फॉर्मल एलिमेंट्स को डिस्कवर करना है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके एक और पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है न्यू क्रिटिसिज्म में और रशियन फॉर्मलिज्म में। आल्दो हमने कहा था कि ये एक ही थ्योरी है जिसके 2 ब्रांड हैं, लेकिन अमेरिका में से न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता था और रशिया में से रशियन फॉर्मलिज्म, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों में कुछ एक स्लाइट सा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।